साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज मैं एक ऐसा दुष्ट की, ऐसा जल्लाद की बात आपने बताऊंगा जिसके मेरे में बहुत आदमी खड़े हो गए, लेकिन जो गरीब बेटी के ऊपर जो उसने जुल्म कराया उसकी हमाती उसकी बरादरी के भी नहीं आए, जो समझदार थे, कुछ पढ़े लिखे थे, और उसने बेचारी ने क्यों कर न्याय मिला। भाई, ये हमारा गांव देहात में खेता में तो ये 12 मास हरे साग रहे हैं, कौंदरे हो जाए हैं, कदे भाई पालक डाकल बथुए हो जाए हैं। न्यू दो बेटी उसकी चौथी क्लास की बताऊं थे वो स्कूल में आने के बाद में, और वो लेकर ये बोडल की ये थैली ही, और वो बथुआ तोड़न चली गई, और वो लिया भी करती बेचारी रोजाना। उनमें इस चीज का भी भय नहीं था कि भाई तारी साथ कोई इसकी घटना घट जाएगी, उन बात जाने ही नहीं थी। और असली देवी का रूप भी ये आकर है हमारी कन्या का। और जो ये मंदिरा में ये पत्थरा की है ना, वो कुछ नहीं हो रहा, वो तो पाखंडिया की दुकान होया करे, धंधे होया करे। यही देवी हुआ करे, हिस्से की पूजा करनी चाहिए कन्याए की। और उसके साथ भी अगर कोई कसाई राक्षस जला दियो, जुल्म कर दे हैं, और वो फिर भी सजाते लेकर की सोचा है, और उसमें आदमी भी और वो पुलिस वाले भी छोड़ना चाहे हैं। देखो कितना कलयुग आ गया। तो वो दोनों बथुआ तोड़न चली गई। ज्यादा भी दूर खेत नहीं था, गांव ते देख रखे तो देखे आकर हैं बालक। अब उसका उस किले में कमल बथुआड़ो चलाएंगे, एक आदि पहले भी ला रही थी, तो बेचारी दोनों बथुआ तोड़ने लग रही थी। साथ में इक्के खेत थे, तो उसने उनने बेचारिया ने कोई भी भय नहीं। वो एक राक्षस आ गया जल्लाद, उसने देख लिया एक छोरी एकली है और नजदीक कोई आदमी नहीं। हैवान शैतान जाग गया उसका। उसने क्या किया, वो छोरिया ने बोले बोले किसकी हो? दादा हम तो फलाने की हूं, मैं फलाने की हूं, बतुआ तोड़ के ले जा, ये गंडे भी ले जाओ, आजा मैं दूंगा तुम्हें। बेचारी भोली थी, उन्हें इन चीजों का ज्ञान में नहीं था, कोई उनका पेट पाप नहीं था, बेईमाना नहीं था। तेरी साथ भीतर तेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी उसका है ना, भी घट सके है। वह एक बोली बोलिया ठीक से तू तोड़ ली, तेरे में ले आऊ हूं। वह भीतर न चली गई। उस राक्षस ने उस बेचारी के साथ जबरदस्ती करी, नदान थी, मुंह पर हाथ ला लिया, अगिया रौला करेगी, बाहर ना पता लग गए। छोटी थी बेचारी, काबू में आएगी, क्यों हो 9-10 साल की बेटी। उस कसाई ने उसकी बेइज्जती करके मरते जब बली थी, और उसने बाद में बताया मैंने गुठा भी दे दिया था, भाई कदे जिंदी रह जा। और वो बाहर आ गया। वो छोरी ने कही दादा हुआ को नहीं आई मिंकी, अगर बेवा कंडे लेगा नहीं, उनके लकड़ी की परली साइड का तू भी जा तोड़ लिया हो तो। अगा तोड़ लिया। उसने जाकर देखा चोरी ने वाटो नहीं दिखी कितने भी, रुक के मारे ये वो बेचारी जिंदा हो तो बोल रहा। वह घर चली गई, उसने न्यू मानी के देवा आकर चली गई हो। घर उसकी माँ बाट में थी। उसने पूछी आई मिंकी को नहीं आई, लगता युवा ताली अकाड़े में को नहीं आई है। अकुड़े एक आदमी था, और उन्हें बोले बोले मैं गंडे दूंगा, गंडे ले जाओ, बथुआ भी ले जाओ। वह गंडे लेने भीतर गई थी, वह बाहर आई है को नहीं। आदमी ने बोले वह तो नहीं, उनका गई। उस माँ का शक हो गया, बेटी के साथ तो कोई अनहोनी घट गई। वो छोरी लेकर और 2-4 लोग आई होगी, और 5-4 मर्द मानस हो गए और आए,
उसने बताई आड़े ही बड़ी तो एक में बड़ी थोड़ी बार में आ पाएगी लाश उस बेटी की। पुलिस द्वारा फोन कर दिया 112 पे, 112 वाले थाने में कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो उनने देखा वो अपनी वो जो कुछ हुआ कर वो फोरेंसिक और वो कर करा के और उस बेचारी बेटी की उस कन्या की लाश ने ले गए वो अस्पताल में। दिन से चपड़ना हो गया था, रात ने पोस्टमार्टम होया नहीं करता, तो वो बोले भाई घर जाओ सवेरे पोस्टमार्टम होगा। फिर वह छोरी बुझी अकाई तू जब मैं पहचान लेगी उस आदमी ने कहा मैं पहचान लूंगी। अको कोई बार मैंने ठेका पे भी खड़ा देखा है और रास्ते में ठेका पड़ा था, वो स्कूल में जाया करती छोरी। अरे देखा मैंने और मैं भी पहचान लूंगी। वो एक काम पहले भी कर रहा था वो आदमी ईसाई को क्रम जब भी बच गया था, क्योंकि पुलिस का मुखबर था, खैर खवा था। इन दौड़ पोसा का राजनेता के साथ भी वो अंजा करता कर सारे डाल के वो कर रहा था। लेकिन वो जल्लादर नीच राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था, वो उसने भी बचा ले थे। तो उसने वो बोला भाई एक पहला कह रहा था फलाने ने यो काम वो लिकड़ गए थे। वह वो छोरी ने घर लेकर गए 3-4 आदमी, वो देखा तो रोटी खंदा पा गया। बोलिया ये देखिए आजकल भाई लाइट के चंद ने बतेरे वह छोरी देख दे नहीं। बोली हाँ यो आदमी था। बोला के बात सब न्यू को छोरी बोला खबरदार रहो मैंने न्यू के तम जाएगा नहीं देनो लिए काम खाई छोरी बेरा और के बात हुई। अगर मारे न्यू छोरी की लाश पाई तन बेरा है को नहीं, पुलिस आके लाश भी लेगी। बोला ना मारे था को नहीं, मैं तो बाहर जा रहा था ही आया हूँ अगर रोटी खा हूं। उनने वो थाने में जाकर उसका नाम लिखवा दिया, नाम बता दिया अजी फलाना आदमी है, उसने पहले भी कराया था यो काम। उसने लिया उठा के वो थानेदार आ गया, उसने ठा ले गया। लेकिन उनका तो सारियान का वो एक था धोल पोस्ट का कमीन राजनेता का फोन आ गया जो इसके समालिया ने भी बचाओ हैं, जो कर ये सेंगर न बचाने लाग रहे हैं। ये राजनीति ये चल रही है, इतने कत्ल कर रहा फिर भी उन्हें जमानत मिल गई तो देश ने रौला कराया है और जमानत कैंसिल हुई है। ले गए पुलिस वाले, लेकिन वो तो रात ने एक स्टेम आया उल्टा लिया। वो तड़के वो देखा एक दो ने भाई वो अगड़ी जाती वाले उसके खिलाफ सहमत आओ कोई नहीं, एक ने बता गया भाई तो रात ने आ लिया उन आकर न उन रीजना ने वो फिर वो उड़ो बुला रखे थे अस्पताल में। उड़ो गए तो उड़ो पुलिस वाले पाए 3-4 उन्हें कागजी कार्रवाई करनी थी। वो बोले साहब वो तो बोले आपने रास्ते ने छोड़ दिया, तड़के हमने गांव में देखा बोला भाई हमने पूछ लिया पीट लिया चेत लिया सब कुछ कर लिया, थारी छोरी काम का वो कर रही है शख्स है वो कौन है दोषी। बोले जी छोरी ने पहचान लिया देख दे साथ अगना इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, हम कागजी कार्रवाई कर देंगे, लाश ले जाकर इसने दाग दे दियो। तब वो बेचारे चक्कर में पड़ गए। उनमें एक भला पुलिस वाला था, सारे मिल के मैं बताऊं जो इसके समालिया का 10% है ना इनकम में वो पूरा महकमा में बदनाम करे हैं। नहीं तो पुलिस वाले जमीन में काट लिया तो शामी बैठे रो पकड़ा रखा रो फिर भी छोड़ दिया, ये है महकमे ने बदनाम करे हैं। उसने बताई रहा बोला बात सुन वो मेरी वीडियो देखे यार, तो पुलिस वाला रू भी मैंने 2-4 रुपये मिल रहा था, ले मैं नंबर दूंगा ये फलाना आदमी ने बुला ले और फोन पे आ जाएगा, तुमने जाने की भी जरूरत कोई ना, इसे कैसा मवाजा आकर है वो थारी मदद करेगा ना तो इसका कुछ नहीं होना, दाग दो आगे और तुम अपने घर बैठ जाओगे। क्योंकि साथियों आजकल आप भी देखो हो हमारी पंचायतियां के कदर क्यों खत्म होने लग रही है। पंचायतियां के सत्र इतने गिर गए हैं, कोई नहीं उमर बतन ने क्यों लड़ाई मोल ली, कोई नहीं उमर ने तेरी वोट दे रखी है, कोई नहीं सोच ले है भाई सांझ ने तन दारू पिया होगा
सच्चाई करने वाले पंचायती नहीं रहे साथियों, आप देखते भी होंगे। हमारे किसी को बोल रहा है उसकी सुनाई नहीं होती, क्योंकि 90% उसे जान लग गए। इसलिए हमारा किसी आदमिया ने भी पंचायत में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन आदमिया की सुनाई हुआ है, हमारी सुनाई नहीं होती, और उनकी जीत हुआ है। नहीं तो पहले जो न्याय भय होया करते पंचायत ने, मैं तो दिया करते, सरकार भी जो क्या करती, वो जाति पाति अमीर गरीब नहीं देखा करते, वो न्याय कराया करते, उसने दंड दिया करते जो घटिया आदमी हुआ करता। लेकिन आजकल सब कुछ बदल गया है, पुलिस भी बदल गई, सरकार भी बदल गई, पंचायतें भी बदल गई। तो उस तरह उसका मेरे द्वारा फोन आ गया, दादा न्यू बात से उन्हें मेरा आगे बताई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं कहा भाई, बोले हमारी जनजाति तय है, उसने जाति बताई, वो फलानी अगड़ी जाति तय है, और हमारा गांव में कोई साथी नहीं, कोई हमारी नहीं, खुद हमारी जाति के जो हमारे 2-4 चौधरी उससे वो भी नहीं आए हमारी साथ, क्योंकि वो भी न्यूट रहे, अकबत्तन ने क्यों मेरे बन दिया। और कईया का न्यू अगर एक पार्टी वाले के चेले हो जाए, अगर ये राजनेता अगर अपनी पार्टी का वर्कर है, क्यों हुआ, बहुत कारण हो रहे हैं। मगर बेटा जरूर आऊंगा मैं, रात मेरा गोड्या में दर्द कहीं भी नहीं हो लिए, लेकिन इसमें मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि एक बेटी का ही न्याय दिलाना है मेरी साथ, चाहे कुछ भी बनियो, फिर चाहे भाई मन मारियो, चाहे भाई मन छोड़ियो, और चाहे कुछ भी करियो चाहे। तो साथियों में चला गया, मन उड़े पूछे जाकर उसने पहचान लिया मैं छोरे ने, क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देख रहा था। दादा राम राम, मगा राम राम भाई की से मिला, वो तो उड़े है, वो पुलिस वाले बैठे, वो एक वो लंबा हो बेंच सा था, उस पर बैठे थे, वो लिखा पढ़ाई कर रहे थे। मन जाकर नो दोस्त आ रहा था, भाई रामा किसनी करी, मगा रहे दरोगा जी ये न्यू न्यू कहे हैं। बोले बात नहीं हुआ है अंकल जी, वो हमने पूछ लिया, मारपीट भी लिया, उसमें खोटे को नहीं, हम किसी ने बेकसूर ने क्यों कर फंसा दिया। मगारो पहले भी कांड कर बताओ हैं। बोले ना भाई, मगा ये मन एसपी के लिए जाने पड़ेंगे, तुम कर लो। बोले जी नहीं, ये वो वही इंस्पेक्टर तो किसी और चला गया, और वो दूसरा आ रहा था छोटा थानेदार, इंस्पेक्टर कह जा रहा वो ये काम उसने करने, ऊपर तक मैंने दौड़ पहुंचा के ये जो नीच राजनेता हैं इसके संभाला के माती बना, उसका फोन आ गया होगा। तो साथियों वो नहीं माने, मगर एक काम करो भाई, तुम लाश ना लियो और रान दो, अगर बात नहीं बनती तो मैं बताऊंगा, चलो एसपी का चलाएंगे। हम एसपी के चले गए, वो छोरे की माँ ली और पंचर आदमी लिए, उड़ो जाकर ने मगा भाई साहब बैठे हैं, बिला जी बैठे हैं, 10 मिनट बैठो, और मैं बताऊं, फिर मैं अपना बुलाऊं जी भाई, भाई ज्यादा भी सज गया है, चादर भी ना उठ रहा, और दिन भी छपन लाग रहा है, क्योंकि मैं बाहर जा रहा था, वार होगी। तो साथियों उसने बुला लिया, मैं एसपी के पेश हो, हाँ भाई के बात से उन्हें बताई, बिला जी न्यू न्यू है। फिर बिला जी आप, मगा जी मैं तो ना इनका काम का ना गुआंड का, मैं तो ऊँ जुत्ती तोड़ाया करूँ, किसी की सहायता न्याय हो उसका माती आ जाया करो। फिर मगा जी आप एक काम कर लो, आपने भी पुण्य होगा, आप अफसर सो, जला के मालिक सो, एक दो आदमी ने ठुआ के उसकी डॉक्टरी करवा दो आप, और इस बेटी की डॉक्टरी करवा दो, अपन चौड़ा जाएगा निर्दोष से। तो वो एसपी वाला आदमी था, बोला ठीक है मैं इब्बा फोन करूं। तो साथियों एसपी ने फोन कर दिया, इब्बा एसपी आगे तो इंस्पेक्टर नाच है, वो इंस्पेक्टर उसने लिया ठाका तो गांव में नहीं हो था, तेरा के बिगड़ेगा, और वो अच्छा खुरका दिया था, अगर कार्रवाई कर लेना तो अपना बारे में सोच लिए, फिर तेरी कैसे साथ के सलूक होगा, सस्पेंड तो सही है, अगली कार्रवाई भी हो जाएगी। वो ले जाएगा, उसने डॉक्टरी करवाई इसकी, उस बेटी की डॉक्टरी हो ली थी, अकबर की सातरे पूरे है। फिर उनको के का आग्रह करवाया, वाक्य मोहे चोर पाया
डॉक्टर ने बता दी हाँ भाई ये है दोषी। तो साथियों, जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होया और वही जेल में भेज दिया है, ये बात भाई हमारा देश का कानून क्या करेगा भाई। मेरे तो आस है को नहीं अकबर उस बेटी ने न्याय मिल जाएगा, क्योंकि न्याय तो जब मिला जब उसका फांसी हुआ है। रोड बड़का ने बेचारी जो कन्या थी उसकी साथियों को क्रम करे और फिर वह मर भी जा है, तो फांसी तो घाट तो सजा। बताइए साथियों, आप भी फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उसकी। और मैं तो नहीं कहूँ चौराहे पर लिया और उसका पोस्टर न्यू लिखन है अकबर मैंने 10 साल की बेटी के साथ जुल्म कराया है, और जब उसका गोली मारी जाओगे और पब्लिक देख खचा के पब्लिक में भया हुआ है, इस किस्म के दरिंदा का भाव है, वो आगे यो काम करते डरे। मैं तो यह मांग करूं, या जो पहले हमारे राज्य महाराजे चौक पर वकील मरवा दिया करते हो, 2-3 दिन में तड़प तड़प कमरा करता, वो काम करने चाहिए। तो साथियों, वो आगे तो कानून का काम है, मेरे तो जितना होया मैंने वो करवा दिया। और मैं मेरी लाडो बेटियों, तुमने एक बात बताऊं हूं, चाहे वो जमींदार है चाहे गैर जमींदार है, कभी भी अपनी निदान बेटियां न बहुआ ने अकेली मत भेजो। जमाना बहुत माड़ा आ रहा है, बहुत गलत आ रहा है, कितने भी सेफ नहीं है हमारी बहन बेटी। जबरदस्ती ठट्ठा के ले जाने लग रहे हैं हथियार के साथ, घर पे ठा ले जाए हैं। कम से कम 4-5 आने भेजा करो, और उनकी साथ एक आदि छेनी लगाई भी जाया करो, निदान बालका ने मत भेजा करो। ये मेरी इस बात पर भी अमल करियो। जब भी हमारी ये बेटी, इनकी इज्जत और इनकी जान बच जाएगी जब भी बात रही है, नहीं तो समाज में इतने दरिंदे हो गए हैं, और इन दरिंदा ने हमारे राजनेता बचाने लग रहे हैं। न्यायपालिका भी इनने बदलाव कर दिया, जजा पर भी सरकार आगे दबाव आने लग गए, उनमें भी बड़ी काटने लग रहे हैं। एक बहुत बड़ा केस था गुजरात का, सरकार ने कानून पास करके और उनकी सजा माफ कर दी। वो कौन सी बानो थी भाई मेरे ध्यान तो को नहीं, वो भी जुल्म कर रखा था बहुत बड़ा, और फिर उनको फूलमाला घालने लग रहे हैं। तो हमारा ये लचीला कानून, न्यायपालिका पर दबाव या जज बेचने लग गए। और मैं तो एक बात और कहूं, इसके संभाले केस आगे वकील साहब, तुमने भी मेहरबानी करनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं हुआ करता है, ऊपर वाला भी देखने लग रहा, आदमी का जमीर भी हुआ करे। इस किस्म का जल्लाद के तुमने वकालत भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितने लाख रुपये दो। आशा करूं वकील भी मेरी बात न मानेंगे। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।